नमस्कार भक्तों, ये कहानी है पितृपक्ष की। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत की युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और जीवन के गहरे उपदेश दिए। उन्हीं दिनों युधिष्ठिर ने उनसे एक प्रश्न किया, पितामह, पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान क्यों किया जाता है? इसका क्या महत्व है? भीष्म मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, मनुष्य केवल अपने शरीर से ही नहीं जीता, उसका वंश, उसकी परंपरा और उसके पूर्वजों की तपस्या भी उसके जीवन को आधार देती है। जैसे वृक्ष की जड़ें छुपी होती हैं, पर वही पेड़ को जीवित रखती हैं, वैसे ही पितर हमारे जीवन की नींव हैं। इसलिए उनकी स्मृति और तृप्ति के लिए पितृपक्ष रखा गया है। उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार राजा कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था, स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उन्हें स्वर्ण महलों में स्थान तो मिला, पर भोजन के समय केवल सोने और चांदी के बर्तन उनके सामने आते, परंतु उनमें अन्न नहीं होता। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, मैंने जीवन भर गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र बांटे, फिर मुझे ये अधूरा फल क्यों मिला? तब देवदूतों ने कहा, हे कर्ण, आपने जीवन भर धन और वस्त्र का दान किया, पर कभी पितरों के नाम से अन्न का दान नहीं किया, इसलिए यहां आपको अन्न की तृप्ति नहीं मिल पा रही है। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और उन्हें पृथ्वी पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए अन्न और जल का दान करने का अवसर दिया गया। तभी से ये परंपरा चली कि श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, में अपने पूर्वजों को तर्पण और अन्न दान कर उनकी आत्मा को तृप्त किया जाए। भीष्म पितामह ने कहा, जो मनुष्य पितरों का आदर करता है, उनके लिए जल और अन्न अर्पित करता है, उसे स्वयं भी सुख, समृद्धि और संतान की उन्नति प्राप्त होती है, और जो भूल जाता है, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से प्रणाम किया और तभी से पांडवों ने प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना आरंभ किया। यही कारण है कि आज भी पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को जल, तिल और अन्न अर्पित करते हैं, ताकि उनकी आत्माएं तृप्त हों और आशीर्वाद देकर वंशजों का जीवन सुखमय बनाएं।